निंदनीय घटना है कि हमारे बिहार के पटना शहर में इस तरह की घटना हुई है और इसकी कड़ी से कड़ी इसकी जांच हो और जो इस पर दोषी है मैं सरकार से मैं कहना चाहूंगी इस पर दंडात्मक उस पर कार्रवाई हो। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद में यह बात तय हो गया कि उस लड़की के साथ में जघन्य आपराधिक कृत्य किया गया है। तो अब सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि आखिर इस चीज का खुलासा कौन करेगा। आगे लड़कियों लोग को बढ़ाने का जो इस सपना है, इस सपना पूरा करने के लिए दिशा में एक अगर अब इस बीच में ये ऐसी घटना होती है तो ये दुखद है। इसमें मानवाधिकार आयोग का इन्वॉल्वमेंट होना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि यह मानवाधिकार उल्लंघन का बहुत ही बड़ा मामला है। तो इसलिए हमने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग नई दिल्ली और राज्य मानवाधिकार आयोग पटना के समक्ष दो अलग अलग हमने पिटीशन दाखिल किया, जिसे स्वीकार कर लिया गया है। क्योंकि पूरा बिहार में सरकार की व्यवस्था फेल्योर हो चुकी है, तो अब इस स्थिति में अगर न्यायालय अपना अगर नींद नहीं खोलेगी तो फिर आखिर इनका नींद कब खुलेगा। नमस्कार, फर्स्ट लुक बिहार देखना शुरू कर चुके हैं आप और मैं हूं निशा श्री। और पटना में नीट की तैयारी कर रही छात्रा गायत्री, उसकी जो संदेहास्पद स्थिति में जो उसकी मृत्यु हुई है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो बातें आई हैं और उसके बाद पुलिस और डॉक्टरों के बयान सबको संदेह के घेरे में डाल रही है। और ऐसे में जब हमने हमारे शहर की मेयर निर्मला साहू से बातचीत की तो उन्होंने भी इस मामले में अपनी संवेदना प्रकट की और साथ ही साथ हमारे शहर के एडवोकेट SK झा, उन्होंने इस मामले में अपनी प्रतिक्रिया दी है और कहा है कि किस तरह से ये इस तरह की घटनाएं पूरे के पूरे प्रशासन पर, शासन व्यवस्था पर, कानून व्यवस्था पर एक सवालिया निशान उठाती है। आइए सुनाते हैं कि इन दोनों ने क्या कुछ कहा है, इसकी एक खबर। पटना में नीट की छात्रा का जो मौत हुआ और प्राइमरी स्टेज पर जो पुलिस का जो बयान आया और पुलिस जो इन्वेस्टिगेशन को दूसरे डायरेक्शन में मोड़ने का प्रयास कर रही थी, उसके बाद में जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद में यह बात तय हो गया कि उस लड़की के साथ में जघन्य आपराधिक कृत्य किया गया है। तो अब सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि आखिर इस चीज़ का खुलासा कौन करेगा। इसकी जो निष्पक्ष जांच और उच्च स्तरीय जांच और जो इसमें सूत्रधार हैं घटना के, उस तक कौन पहुंचेगा। तो हमने टोटल प्रकरण का जब अध्ययन किया तो हमें ऐसा लगा कि नहीं, इसमें मानवाधिकार आयोग का इन्वॉल्वमेंट होना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि यह मानवाधिकार उल्लंघन का बहुत ही बड़ा मामला है। तो इसलिए हमने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग नई दिल्ली और राज्य मानवाधिकार आयोग पटना के समक्ष दो अलग अलग हमने पिटीशन दाखिल किया, जिसे स्वीकार कर लिया गया है। और हमारा उसमें मूलतः डिमांड यह है कि अवकाश प्राप्त न्यायाधीश के निगरानी में इस मामला की जांच हो और जो घटना के सूत्रधार हैं उनकी गिरफ्तारी हो और उन पर विधि सम्मत आवश्यक कार्रवाई हो। जो पूरे देश में आज यह बहुत ही बड़ा ज्वलंत मुद्दा बन चुका है, लड़कियों की सुरक्षा प्रदान करना, महिलाओं को सुरक्षित करना। साथ ही साथ इस विषय को लेकर के हमने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया और ऑनरेबल पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को हमने दो अलग अलग पत्र भी लिखा है कि ऐसे मामलों में माननीय न्यायालय का यह दायित्व बनता है कि स्वतः संज्ञान ले और अपनी नींद को खोले, क्योंकि पूरा बिहार में सरकार की व्यवस्था फेल्योर हो चुकी है। तो अब इस स्थिति में अगर न्यायालय अपना अगर नींद नहीं खोलेगी तो फिर आखिर इनका नींद कब खुलेगा। तो इसके लिए हमने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को और ऑनरेबल पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को हमने पत्र लिखा है कि आप इसमें अब आगे आइए, अब आपकी ज़रूरत है।
नहीं तो सरकार इस सारा चीज़ को ख़त्म कर देगा और सब चीज़ पर लिपापोती कर देगा। और माननीय आयोग को हमने इस आशय की सूचना दिया कि पूरा सिस्टम यहाँ पर कोलैप्स कर गया है। माननीय आयोग अब इसमें आगे आए और अविलंब रिटायर न्यायाधीश की निगरानी में इस पूरे मामले की जांच करवाइए, क्योंकि यह रैकेट बहुत बड़ा काम कर रहा है। और देखने से ऐसा लग रहा है कि इसमें हॉस्पिटल वाले, हॉस्टल वाले, पुलिस, ये सब मिल कर के किसी ऐसे शख्स को बचा रहे हैं जिसका बहुत लंबा हाथ है। तो उस सारे लोगों को सामने लाया जाए और जो न्यायिक प्रक्रिया है उस न्यायिक प्रक्रिया के अंतर्गत उनको सज़ा मिले और इस प्रकार की घटना पर विराम लगे और सरकार भी अपना नींद खोले और सरकार भी सही डायरेक्शन में कार्य करे। नहीं तो आज पूरे देश में लड़कियां और महिलाएं काफ़ी असुरक्षित हो गई। निर्मला साहू हमारे साथ हैं जो हमारे शहर की मेयर हैं और आज हम उनसे जानना चाहेंगे कि पटना में जो हम देख रहे हैं कि नीट की तैयारी करने वाली एक छात्रा जिसकी संदेहास्पद स्थिति में मृत्यु हो गई है और इसके बाद उसमें कई तरह के शारीरिक अत्याचार या फिर अलग अलग तरह के नशीले पदार्थ द्वारा उसको हानि पहुंचाने की बात सामने आ रही है। जांच चल रही है, लेकिन इस तरह की खबरें जब सुनती हैं तो निर्मला साहू के मन पर क्या प्रभाव पड़ता है और वो क्या सोचती है अपने शहर में बदलाव करने की? ये बात जी, ये पटना में जो घटना हुई है, सबसे पहले तो मेरे मृतका जो लड़की है उसको मैं अपनी श्रद्धांजलि या श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ। और ये हम लोगों के लिए एक बहुत ही निंदनीय घटना है कि हमारे बिहार के पटना शहर में इस तरह की घटना हुई है और इसकी कड़ी से कड़ी इसकी जांच हो और जो इस पर दोषी है, मैं सरकार से मैं कहना चाहूंगी इस पर दंडात्मक उस पर कार्रवाई हो, ताकि ऐसी कार्रवाई हो कि आने वाले लोग भी उसे सीख ले, ऐसी घटना ना हो। हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और हमारे बिहार के मुख्यमंत्री आगे लड़कियों को बढ़ाने का जो इस सपना है, इस सपना पूरा करने के लिए दिशा में एक अगर अब इस बीच में ऐसी घटना होती है तो ये दुखद है। इस पर जो SIT अपनी जांच कर रही है, मैं उनको जांच करे, उसके बाद जो रिपोर्ट आएगी आप लोगों को मालूम होगा और उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले, बस मैं यही चाहती हूँ। प्रशांत किशोर जो हैं उन्होंने एक बहुत बड़ा आरोप लगाया है कि बड़े लोगों की सरकार में गरीब की बेटी को जस्टिस कैसे मिलेगा, इस पर क्या? देखिए, सरकार अगर प्रशांत किशोर जी ने ऐसा अगर आरोप लगाया है तो न्याय तो मिलेगा ही। और किसी की बेटी के साथ, वो किसी की भी बेटी हो, किसी की भी बहू हो, किसी के घर की भी, इसको पार्टी से नहीं देख करके न्याय मिलेगा, ये मेरा मानना है उस बच्ची के साथ। और हमारी सरकार भी न्याय करेगी और जो इसमें दोषी है उन पर कार्रवाई भी, कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद।